मोहित की अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज की ब्रह्म वेला में, आज की प्रभात वेला में भी हम उन महान प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर के गुणों का गान करते हुए जीवन में और जगत में, शरीर में और संसार में उन भगवान की महिमाओं का अनुभव करते हुए अपने आत्मा के उत्थान के निमित्त, परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त, योग के गुह्य रहस्यों को अनुभव करने के निमित्त, वैराग्य की प्राप्ति के निमित्त और शरीर से पृथक आत्मा का अनुभव कराने के लिए, करने के लिए आज का ध्यान प्रयोग करेंगे। आइए सर्वप्रथम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर की वंदना करें। उनकी वंदना, उनकी अनुभूति, उनका गुणगान, उनकी कृपा का एहसास, उनके स्नेह का अनुभव करने से जो हृदय के अंदर उनके प्रति सच्चा आदर, सच्चा समर्पण, सच्ची कृतज्ञता उत्पन्न होती है, वही सच्चे अर्थों में भगवान की भक्ति है, वंदना है। वही भगवान के प्रति सच्चा आदर और प्रभु की सच्ची पूजा है। भगवान ने जो हमें जीवन में प्रदान किया है उसे हम अनुभव करें। भगवान का जीवन में प्रदान किया हुआ तत्व एक नहीं अनेक, उनमें शरीर सर्वप्रथम है। शरीर ही वो सेतु है जिसके द्वारा आत्मा परमात्मा तक पहुंचता है। शरीर ही वो सेतु है जिसके द्वारा आत्मा स्वयं अपने आप को जानता है। शरीर ही वो साधन है जिसके द्वारा आत्मा प्रकृति के 24 विकारों को जानता है। शरीर परमात्मा की अनमोल देन है। शरीर मनुष्य के जीवन की सर्वोत्तम उपलब्धि है। शरीर संसार की अत्यंत दुर्लभ वस्तु है और शरीर मनुष्य का सर्वोत्तम सौभाग्य का प्रतीक है। जिसको मानव का, मनुष्य का शरीर मिला है, मानुषी देह मिली है, वो संसार में भगवान के बनाए इस जगत को, जगती के पदार्थों को, प्रभु के ऐश्वर्य को, प्रभु की महिमा को, प्रभु की महानता को जीवन में अनुभव कर सकता है। वो प्रकृति के 24 विकारों को, वो संपूर्ण विश्व में व्यापक, सर्वत्र विद्यमान, विश्वव्यापी सत्ता, विश्व चेतना परमात्मा को जान सकता है और वो पिंड में विराजमान पिंड को संचालित करने और इसको जीने वाली शक्ति आत्मा को जान सकता है। जो इस शरीर को प्राप्त करके शरीर के महत्व को समझता है, वो जीवन में धरती से आकाश के बीच की अनंत शक्तियों के रहस्यों को पा सकता है। केवल मानव शरीर के अंदर ही भगवान के ज्ञान के भंडार वेद को पढ़ने के सौभाग्य का उदय होता है। वेद को पढ़ने के सौभाग्य का द्वार खुलता है। केवल मनुष्य देह के अंदर ही आत्मा बैठ करके
इस शरीर को अपने चिंतन का विषय बना सकता है। वो इस शरीर के एक एक पुर्जे को जान सकता है, उसके रहस्य को समझ सकता है, और इस शरीर से अपने आत्मा को, अपने अस्तित्व को, अपनी सत्ता को, अपनी चेतना को भी पृथक शरीर के द्वारा देख सकता है। लेकिन ये सब कब संभव है? जब आत्मा को मनुष्य योनि प्राप्त हो, मनुष्य देह प्राप्त हो। हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि आज हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त है, और इस प्राप्त शरीर के द्वारा यदि संसार के रहस्यों को हम न जाने, इस प्राप्त शरीर के द्वारा यदि हम अपनी आत्मा को न जाने, यदि प्राप्त शरीर के द्वारा हम शरीर के और इस जगत के निर्माता जगदीश्वर विधाता को न जाने, और प्राप्त शरीर के द्वारा विधाता की कृति इस शरीर और इस संसार को और प्रकृति के 24 विकारों को न जाने, तो फिर शरीर अत्यंत निरर्थक है। फिर अत्यंत हमने शरीर का अनादर किया, फिर अत्यंत शरीर का हमने जीवन में दुरुपयोग किया, और फिर हम ठीक से दोबारा शरीर पाने के योग्य भी नहीं रहे। शरीर को देने का उद्देश्य इस जगत को जानना है, क्योंकि जगत को जानने के निमित्त ही शरीर मिलता है। क्योंकि शर, पशु पशु शरीर को पाकर, पशुओं के शरीरों में स्थित आत्माएं पशुओं के शरीरों में रहकर पशुओं के शरीरों के द्वारा इस ब्रह्मांड को नहीं माप सकती, इस जगत के रहस्यों को नहीं जान सकती। पशुओं के शरीरों में स्थित आत्मा अपने आप को नहीं जान सकती, वो परमात्मा को नहीं जान सकती, वो वेद को नहीं पढ़ सकती। न कीड़े मकोड़ों की आत्मा, न पशु पक्षियों की आत्मा, न स्थावर पेड़ पौधों की आत्मा, न जलचरों की, न खगचरों की, न नभचरों की, केवल भूचरों में केवल मनुष्य की आत्मा मनुष्य देह को पाकर त्रैतवाद को, त्रय शक्तियों को, आत्मा परमात्मा प्रकृति को जान सकती हैं, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो सकती हैं, बार बार गर्भ में जाकर 9 मास रहने और वहां के दुखों से छुट्टी पा सकती हैं। लेकिन कब? जब इस शरीर का मनुष्य सदुपयोग करे तब। ये शरीर शरीर के लिए नहीं मिला, ये शरीर आत्मा के लिए मिला है। सारे शास्त्र, सारे ऋषि मुनि, सारे महापुरुष, योगी, यति, सन्यासी, तपस्वी और भगवान के ज्ञान के भंडार, ये चारों वेद इस तत्व का बखान करते हैं, गान करते हैं कि हे मनुष्य की आत्मा, तो इस मानव शरीर को पाकर ऊंचा अनुसंधान करो, संसार में ऊपर उठ। उद्यानम ते पुरुष नावयानम जीवा तुम ते दक्षता तिम क्रोणों में आह रोह सुखम अथ रथम अथ जीर वीर विदथम मावदासी। प्रभु कहते हैं, हे मानव, हे मनुष्य, हे मानव शरीर में बैठी आत्माओं, तुम सुनो। ये शरीर तुम्हें प्रदान करने का उद्देश्य है, इस शरीर के भीतर की शक्तियों को प्रदान करने का उद्देश्य है कि तुम जीवन में ऊपर उठो, तुम जीवन में ऊपर उठो, नश्वरता से चेतना की ओर, अनश्वरता की ओर उठो, शरीर से आत्मा की ओर आगे बढ़ो, असत्य से सत्य की ओर आगे बढ़ो, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर अमरता की ओर आगे बढ़ो, नीचे से ऊपर उठो, अदमता से श्रेष्ठता की ओर बढ़ो, संसार के भोग्य खाए पिए पदार्थों में ही मत उलझे रहो। ये जो मानव शरीर है, इस शरीर रूपी रथ पर चढ़ो, आह रोह
सुखम अमृतम रथम अधजीर वीर विदथम आवदासी। इस शरीर रूपी रथ पर चढ़ो और जो वो अमृत सुख है, उस अमृत सुख को प्राप्त करने के लिए इस शरीर में प्रदान की जो शक्तियां हैं, दक्षता प्राप्त करने के लिए उन शक्तियों का प्रयोग करो। उस अमृत को इसी जीवन में हासिल करो और उसे प्राप्त करके बैठे मत रहो, उसे संसार के लोगों में बांटो। ये प्रभु का आदेश है। आओ हम इस आदेश को जीवन में चरितार्थ करें। इस शरीर में जो आत्मा बैठी है, उस आत्मा को इस शरीर से पृथक शरीर के द्वारा, चिंतन के द्वारा जानने का प्रयास करें, जिससे विवेक पैदा हो और विवेक से फिर वैराग्य पैदा हो। वस्तु के ठीक प्रयोग करने का जीवन दर्शन, दृष्टिकोण, सम्यक ज्ञान प्राप्त हो। सो आइए सर्वप्रथम जिस आलती पालथी में आसन में आप बैठे हुए हैं, उसको व्यवस्थित कर लें। आसन को व्यवस्थित कर ले। आसन को व्यवस्थित करके कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करें और सहज रखें। तदुपरांत तदुपरांत सिर से पांव तक, पांव से सिर तक की सारी काया को, पूरी देह को अनुभव करें। पूरी देह को, सारी काया को अनुभव करते हुए फिर बाहर से भीतर आने वाले प्राण को अनुभव करें। बाहर से भीतर आती श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध करें और उसे अनुभव करें। श्वास को धीरे धीरे भीतर लेते हुए पूरे शरीर को अनुभव करें। मस्तिष्क से पांव तक की देह को अनुभव करें। इससे शरीर में सत्व गुण बढ़ेगा और चित्त में एकाग्रता आएगी। इससे मन स्थिर होगा और आत्मा शरीर से स्वयं को पृथक अलग अनुभव करने के प्रयोगों में कुशलता से अपने प्रयोगों को कर सकेगा। अब शरीर और श्वास को अनुभव करते हुए शरीर और श्वास के दाता, विधाता, निर्माता परमात्मा को दोनों के अनुभव के साथ अनुभव करें। ये शरीर में जो वायु आ रही है, शरीर का प्राण है, इस शरीर का जीवन है। ये अपने जीवन की जो ज्योत है, उसका ईंधन है। अगर ये प्राण वायु, ऑक्सीजन बाहर वृक्षों में और वायुमंडल में प्रभु न बनाए, तो अपना जीवन जीवंत नहीं रह सकता। तो इस ऑक्सीजन को, वायु, प्राण को बनाने वाले प्रभु के प्रति हृदय में कृतज्ञता लाए। और फिर इस प्राण से जो जीवन, देह, शरीर जीवंत रहता है, इस शरीर को जो प्रत्यक्ष आप अनुभव कर रहे हैं, आत्म स्वरूप से अनुभव कर रहे हैं, उस देह के निर्माता परमात्मा को अनुभव करें। प्रभु विश्वम शृणोति पश्यति, सबको सुन रहा और जान रहा है। अपने विचारों को, अपने भावों को, सबको जान रहे हैं।
ये जो संसार है ये प्रभु का काव्य है, और जो वेद का ज्ञान है वो प्रभु का श्रव्य काव्य है। और संसार और शरीर, ये पिंड और ये ब्रह्मांड प्रभु का दृश्य काव्य है। शरीर के भीतर की जो रचना व्यवस्था है वो सब प्रभु का काव्य है। भगवान कहते हैं कि मेरे काव्य को तुम देखो। अहम कवि रुशना पश्यता मां, मैं कवि हूं, मेरे काव्य को देखो। इसकी अद्भुतता को, इसकी विशालता को, इसके सौंदर्य को, इसकी महिमा को, इसकी वैज्ञानिकता को, इसकी विशिष्टता को, इसमें जो रचना है, इसमें जो अद्भुतता विचित्रता है, उसको देखो, ताकि तुम्हें समझ में आए कि इसके बनाने वाला कितना ज्ञान संपन्न है। और ये इतना अद्भुत शरीर, इतनी अद्भुत महिमा से ओत प्रोत ये देह, ये काया तुम्हें क्यों प्रदान करी है, इसकी गंभीरता को समझो। फिर प्रभु कहते हैं रुष्यना रुशना पश्यतामा, मेरे स्नेह को देखो। रुसना स्नेह, प्रभु कहते हैं मेरे स्नेह को देखो, मेरे प्यार, मेरे प्रेम, मेरे लाड, मेरे चाव को देखो, जो मैं तुमसे प्रतिपल कर रहा हूं। ये श्वास जो हर पल हमें जीवन दे रही है, हम इसे अनुभव करें। ये जो शरीर जो प्रतिपल हमें इस संसार को, स्वयं को जानने समझने का मौका दे रहा है, इसे हम अनुभव करें। ये शरीर परमात्मा का प्रेम है, श्वास परमात्मा की प्रेम है। ये सारे फल सब्जियां, खाद्य पेय पदार्थ, ये ऋतुएं, और ये पहाड़ पर्वत नदियां झरने, ये सागर सरिताएं, ये मीठी आवाज में गाती कोयलें, और ये नृत्य करते मयूर, ये सब भगवान की चित्रकारी। ये अद्भुत विचित्र दृश्यमान ये जगत, और अद्भुत इस दृश्यमान जगत का ज्ञान जिस सागर में है, वो वेद सब प्रभु का है। प्रभु कहते हैं इनको पढ़ो, इनको देखो, इनको समझो, और अपनी आत्मा का उद्धार करो। सो आइए भगवान के प्रति स्वयं को समर्पित अनुभव करें। दोनों कानों के अंदर दिव्यनाद का श्रवण करें। बस कानों में मन को लगाएं, दिव्यनाद सुनाई देने लगेगा। इस शरीर के भीतर के आकाश में, शरीर के भीतर के जो पुर्जे, जो अंग प्रत्यंग हैं, भगवान का कारखाना है, जिसके अंदर इस शरीर की जीवन का निर्माण हो रहा है, उसकी नाना ध्वनियों का मधुर आनंद अनुभव होगा। नाद का जो संगीत है वो अत्यंत ही आह्लादित करने वाला और अध्यात्म की गहराई में ले जाने वाला, जाने की प्रेरणा देने वाला है। भ्रिकुटी में दिव्य प्रकाश को देखें। दिव्य प्रकाश को देखते हुए, दिव्यनाद को सुनते हुए, सारे शरीर को अनुभव करते हुए, प्राणों को अनुभव करते हुए, इन सब का अनुभव करते हुए, इन सब के अनुभव करने वाले अपने आत्मा का अनुभविता, आत्मा का अनुभव करते हुए, जीवात्मा के साथ, जीवात्मा के इस शरीर और शरीर के भीतर के इन अद्भुत रहस्यों के निर्माता परमात्मा का अनुभव करें, और परमात्मा के प्रति अपने हृदय की कृतज्ञता को अर्पण करें। उसके लिए मानसिक रूप से प्रभु का 1 मिनट तक निज नाम का मानस जप करें।
प्रभु नाम का मानस जपते हुए भगवान का धन्यवाद, भगवान के प्रति कृतज्ञता अर्पण करते हुए, वे ही जीवन के आधार हैं, वही शरीर के निर्माता हैं, वही प्रतिपल प्राणों के दाता हैं और वही प्राणों के ईंधन से इस जीवन की ज्योत को जगमगाने वाले हैं। इन आंखों से जगत को दिखाने वाले वही हैं, कानों से तमाम शब्दों को, कलरवों को सुनाने वाले वही हैं, पांवों पर चलाने वाले और हाथों से मनोरथों की पूर्ति की शक्ति देने वाले वही हैं। वही मन के द्वारा इंद्रियों से संसार के विषयों के सुख दुख को आत्मा को अनुभव कराने वाले। उन भगवान के प्रति हृदय के अंदर सच्ची कृतज्ञता लाए और उनका धन्यवाद करें कि आपने हमें मनुष्य का जीवन दिया, और प्रभु को कहें कि हम इसे व्यर्थ बर्बाद नहीं होने देंगे, हम इसको नष्ट व्यर्थ नहीं होने देंगे, हम इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, हम इसका सदुपयोग करेंगे, इसको हम जीवन में सार्थक करेंगे। इस शरीर से जो आपने ऊंची उड़ाने उड़ने के लिए हमें वेद में उपदेश दिए हैं, हम उन ऊंची उड़ानों को भरेंगे। हम इस जगत के गुह्य रहस्यों को शरीर के द्वारा जानेंगे। शरीर के द्वारा हम अपने आत्मा को जानेंगे और शरीर के द्वारा हम आपको, आपकी महिमा को, आपके जगत के रहस्यों को भी जानेंगे। आप हम पर कृपा करो, आप हमें सद्बुद्धि दो कि हम मानव जीवन के लक्ष्य को इसी जीवन में साकार कर सके। ऐसी भगवान से मन ही मन प्रार्थना करें। भगवान का धन्यवाद करें इस प्रतिपल उनसे मिल रहे जीवन के लिए। इस जीवन को, श्वास को, सबको उनके प्रेम के रूप में देखें। सर्वत्र प्रकृति, सर्वत्र नियमों और सर्वत्र व्यवस्था के उनके हाथों ने हम सबको अपने आलिंगन में, अपने आंचल में भर रखा है। वो प्यारा पिता, वो प्यारी माँ, वो जगत का स्वामी, वो जगदीश्वर, वो सबका स्वामी, विश्व का कण कण का नियामक नियंता, वे महान प्रभु हम सबके पिता माता हैं, हम सबके पालन पोषण करता है। वही भरता विधाता जगत त्राता है, वही तारण हार हैं। उनको अनुभव करें और उनका धन्यवाद करें और अब शरीर से आत्मा को अलग जानने के लिए अपने आप को उत्साहित करें। देह से अपने आत्म तत्व को अलग समझने के लिए आज हम एक प्रयोग करेंगे। प्रयोग करते समय क्या होगा, जैसा कि पीछे आपने मानस परिक्रमा के द्वारा मन के विज्ञान को समझा था कि मन अपने शरीर में काम कैसे करता है, और धीरे धीरे हमें समझ में आ गया था कि मन इस रीति से शरीर में काम करता है। तो मन का विज्ञान तो हर प्रयोग में जीवन की हर
कार्यकलाप, हर क्रिया, हर घटक में उसका पूरा ज्यों का त्यों योगदान है। इस प्रयोग में भी मन उसी रीति से काम करेगा। तो ज्यों ज्यों हम प्रयोग के अंदर कार्य करते जाएंगे, त्यों त्यों मन क्या करेगा कि हमने जो जो किया है उसको मस्तिष्क में जो चिंतन चलेगा उसको आत्मा के सामने रखेगा और आत्मा उसे अनुभव करेगा, आत्मा उसे जानेगा, क्योंकि आत्मा ज्ञान गुण से संपन्न है। जो चेतना है वो जानने का अपने भीतर सामर्थ्य रखती है। वो स्वभाव से चेतना का सामर्थ्य है कि उसके सामने जो भी वृत्ति आए उस वृत्ति को जान लेती है। भगवान ने चित्त को, अंतकरण को बनाया ही ऐसा है कि जो भी वृत्ति आत्मा के सामने आती है झट आत्मा उसे जान लेता है। तो हम एक प्रयोग करेंगे, हम एक विचार करेंगे, एक घटना में स्वयं को प्रवेश दिलाएंगे और वो उस घटना को अपने ऊपर घटाएंगे। उस घटना को हम अपने ऊपर घटाएंगे और घटना जैसे ही आरंभ से घटती चली जाएगी, उस घटना के अनुभव और संस्कार अपने चित्त पर पड़ते जाएंगे। जैसे जैसे संस्कार पड़ते जाएंगे वो घटना एक चित्र अपने भीतर, अनुभूति का चित्र पैदा करेगी और उस अनुभूति से हमें शरीर से आत्मा की पृथकता का कुचांश में अनुभव होगा। इससे अपनी बुद्धि, इससे अपना ज्ञान इस प्रकार का बनेगा कि शरीर से आत्मा अलग है। ये जो दृष्टांत हैं, ये जिस घटना में हम प्रवेश करेंगे, ये घटना काल्पनिक तो है लेकिन झूठी कल्पना नहीं है, ये सत्य कल्पना है। और इस सत्य कल्पना से हम अपनी आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को समझ सकेंगे, उसका हम अनुभव साक्षात कर सकेंगे। सो आइए मेरे साथ एक कल्पना में चले, सत्य कल्पना। सपोज करो, मान लो कि आप अपने घर से भ्रमण करने के लिए निकले। वैदिक साधना आश्रम तपोवन देहरादून से भ्रमण करने के लिए पास के जंगल में आप गए हैं। और जंगल में गए हैं, आपके पास में एक लाठी है और जंगल में आप पीछे चले जाते हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जाते जाते जा रहे हैं और आगे जा रहे हैं और आप थक जाते हैं चलते चलते। तो आप सोचते हैं कि पास में ही एक पेड़ है वट वृक्ष का, पास में ही एक पेड़ है कदम वृक्ष का, और आप उसके नीचे बैठ जाते हैं। पास में ही एक पेड़ है पीपल का, आप उसके नीचे बैठ जाते हैं। बैठकर थोड़ा विश्राम करने लगते हैं। विश्राम करते करते अचानक आपकी आंखें लग जाती है। आंखें लग जाती हैं और जैसे ही आंख आपकी थोड़ी देर बाद खुलती है तो आप दूर से क्या देखते हैं, एक आदमी को आते हुए। वो आदमी आपकी ओर चला आ रहा है। उस आदमी के हाथ में एक बोरी है, जैसे गेहूं की बोरी होती है ऐसी एक खाली बोरी है। और वो आदमी आपकी ओर चला आ रहा है।
वो आदमी आपकी ओर चला आ रहा है, आपके सामने आ गए हैं, आपके सामने आ गया है और आपसे कह रहा है कि तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो। आपने उससे कहा मैं यहाँ विश्राम कर रहा हूं। उस आदमी ने आपसे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। आपने कहा मैं यहाँ विश्राम कर रहा हूं। फिर आपने कहा तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आए हो। उस आदमी ने कहा कि मैं अपने परिवार के पालन के लिए मुझे जो भी इस जंगल में मिलता है मैं उसको काट पीट के ले जाता हूँ और खा जाता हूँ। आपको एकदम डर लगा, तो बोले मैं मनुष्य हूं, मुझे भी मार डालोगे। उसने कहा कि मुझे जो भी मिले मैं उसी को मार डालता हूँ और खा जाता हूँ। मेरा पूरा परिवार मांसाहारी, जंगल में हमारा यही भोजन है। आप थोड़े डरे, लेकिन आप तपस्वी थे, आप साधक थे, आपने बड़ा ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया था, आप तत्ववेता थे, आपने शास्त्रों का गहरा मनन और योग साधना करी हुई थी। तो आप डरे नहीं, थोड़े ध्यानस्थ हुए। आपने कहा 2 मिनट रुको, तुम्हें मारना ही है तो 2 मिनट रुको। आप ध्यान में चले गए और आपने शास्त्रों का जो मनन किया था उस पर विचार किया और विचार करके समझा कि आत्मा तो शरीर नहीं है। जब ये मारेगा ही सही और कोई विकल्प नहीं है तो फिर अनुसंधान के साथ मरना ठीक है। आपने कहा ठीक है, तुम तेरी इच्छा पूर्ण करो। उस आदमी ने आपको लेटा दिया। आपने अपना अनुसंधान शुरू किया और उसने अपना काम शुरू किया। उसने सर्वप्रथम अपना छुरा निकाला बोरी के भीतर से और सीधा सिर के कपाल से एक सीधा चीरा लगाया चमड़े के ऊपर। इस प्रयोग को अनुभव करते जाना है। जैसा वहां घट रहा है वैसा अपने ऊपर घटता हुआ देखना है। उसने चीरा लगाया, सिर के कपाल से चीरा खोपड़ी के मध्य से होता हुआ, ललाट के बीच से होता हुआ, भौरों के मध्य से होता हुआ, नाक के ऊपर से आता हुआ, नाक से नीचे होठ पर उतरता हुआ, होठ से नीचे के होठ पर जाता हुआ और नीचे के होठ से ठोड़ी दाढ़ी से गले की ओर उतरता हुआ, वहां से सीधा छाती के बीच से, पेट के बीच से सीधा कटी प्रदेश की ओर जाता हुआ। आप अनुभव करें इस चीरे को। और फिर उसने उसी छुरे को वहीं छोड़कर कपाल के ऊपर से पीछे की ओर चीरा लगाया। पीछे की ओर चीरा लगाया, खोपड़ी के मध्य से, दोनों कानों के बीच, गर्दन पर, दोनों कंधों के बीच से, पीठ के बीच से, रीढ़ के ऊपर ऊपर, दोनों कूलों के बीच तक पूरा चीर दिया। और फिर दोनों हाथों से पकड़कर, और इस सारी घटना को आप अनुभव कर रहे हैं कि आपके शरीर में क्या हो रहा है। अभी आप दृष्टा बनकर इस घटना को देख रहे हैं, साक्षी बनकर इस घटना को देख रहे हैं। घटना में पूरी तरह डूब जाएं, पूरी तरह इसमें उतर जाएं
और इसको हूबहू अपने साथ होता हुआ अनुभव करे और इसके दृष्टा, इसके अनुभविता स्वयं बने रहे। तो उस आदमी ने, उस जंगली आदमी ने दोनों हाथों से अपने मजबूत पंजों से पकड़कर खोपड़ी के ऊपर से चमड़े को जोर से खींच डाला और ऊपर से वो चमड़ा जैसे कोई किसी फल का छिलका उतरता है, जैसे मौसमी का छिलका बीच में से चारों ओर से चाकू से निशान लगाकर दोनों पंजों से पकड़कर अलग कर दिया हो और बीच का जो उसके फाके हैं वो अलग हो गई हो और उसका छिलका अलग हो गया हो। बस ऐसे ही पूरी चमड़ी अलग उतर गई दोनों तरफ से और पूरा शरीर मांस से रहित नंगा हो गया, चमड़ी से रहित हो गया। और वो चमड़ा उतार के उसने एक तरफ जो उसकी बोरी में बड़े बड़े थाल थे, उसमें से एक थाल निकाला और उस थाल के ऊपर रख दिया। अब उसने छुरे से दाहिनी जंघा पर चीरा लगाया, अंदर की साइड से चीरा लगाते हुए जंघा के बीच से, घुटने के बीच से, पिंडली के बीच से टखने तक और एड़ी तक, तलवे तक और आगे उंगलियों से, फिर वापस घुटने और जंघा तक, और वहां भी दोनों हाथों से पकड़ के चर्म को उतार दिया। फिर उसने अपने उसी छुरे से दूसरे पांव की चमड़ी पर भी चीरा लगाया, जंघा से पिंडली, पिंडली से टकना, टकने से एड़ी, एड़ी से तलवा, तलवे से पंजा और फिर पंजे से ऊपर से काटते हुए जंघा तक। और वैसे ही जैसे सिर के ऊपर से चमड़े को दोनों तरफ से पकड़ के अलग किया, वैसे ही कर दिया। और आप इस सारी घटना को देख रहे हैं, आप इस पूरी घटना को अनुभव कर रहे हैं जैसे आपने कल चिमटी मारी थी बाएं हाथ में जहां घड़ी बांधते हैं वहां पर, और फिर पूरे शरीर पर प्रयोग किया था। और फिर आपने जाना था कि आप उस दर्द के दृष्टा हैं जहां चिमटी आपने भरी है, जहां चिमटी भरी है उस दर्द के आप दृष्टा हैं, उस दर्द को आप देख रहे हैं। चिमटी भर के चाहें तो अभी देख सकते हैं, उस दर्द को आप देख रहे हैं। वो दर्द आपके भीतर नहीं हो रहा, वो दर्द आपके बाहर हो रहा है। वो दर्द वहां हो रहा है जहां उस चर्म पर, उस त्वचा पर आघात दोनों नाखूनों से किया जा रहा है। तो उस चिमटी वाले प्रयोग में आपने साक्षात अनुभव किया कि आत्मा में शरीर का दुख नहीं जा रहा, आत्मा केवल शरीर के दुख को जान रहा है और अज्ञान के कारण और अभ्यास के कारण उसे स्वयं में अनुभव कर रहा है। यहीं पर भी आपको दृष्टा बने रहना है। दर्द तो हो रहा है आपकी चमड़ी में, क्योंकि सिर से पांव तक की पूरी चाम उतार दी उसने, दोनों जंघाओं की चमड़ा उतार दिया उसने, पूरा शरीर चमड़े से रहित हो गया, पूरे शरीर में रक्त बह रहा है और पूरे शरीर का मांस चमक रहा है और मांस के अंदर सब और असंख्य नस नाड़ियां लाल लाल दमकती हुई दिखाई दे रही। और आप इस सारी घटना के दृष्टा बने। दर्द शरीर पर हो रहा है, स्वयं में कोई दर्द नहीं, दर्द के दृष्टा ज्ञाता आप हैं। अब उस आदमी ने क्या किया? अब उस आदमी ने क्या किया कि आपके दाहिने हाथ को सीधा किया और दाहिने हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली को, उसके पहले पोरे को
अपनी छुरी से काट दिया। जैसे जैसे अंग कटता जाता है वैसे वैसे आपको अनुभव होता जाएगा कि आपके शरीर का एक अंग कट गया। जैसे आपका मन एक अंग से दूसरे पर गया था, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे पर गया था। तो जिस अंग पर आपका मन गया, जिस अंग पर आपका मन गया, उस अंग की स्मृति मन ने चित्त में उसका संस्कार, उसकी अनुभूति तत्काल पहुंचाई और चित्त में आत्मा ने जाना और जानते ही वो ज्ञान संस्कार के रूप में चित्त में स्थिर हो गया। और जब आगे कई अंगों को पार करके आगे अंगों को अनुभव कर रहे थे तो पीछे के सब अंगों की स्मृति आपके चित्त में थी और साक्षात जिस जिस अंग पे आप मन को ले जा रहे थे उस अंग का अनुभव हो रहा था। यहाँ देखिए, जिस जिस शरीर की उंगली को, अंग प्रत्यंग को ये काटता जाएगा आपको उसका अनुभव होता जाएगा कि शरीर का इतना भाग कट गया, कि शरीर का इतना भाग अलग हो गया, कि अब मैं उस अलग हुए को अनुभव नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं पूरा हूं। मैं आत्मा शरीर के अंगों के कटते हुए भी जब शरीर के अंग नहीं कटे थे तब जितना था, जैसा स्वयं को अनुभव कर रहा था, अब भी मैं वैसा उतना ही स्वयं को अनुभव कर रहा हूं। ये निरंतर आपके भीतर अपने अनुभव की धारा बहती रहेगी। आपको इसे सजग और सावधान होकर करते रहना है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। तो देखिए, उसने छुरी का उठाकर सबसे पहले दाहिने हाथ की छोटी उंगली की पहले पोरे को अलग कर दिया। पहले पोरे को अलग कर दिया और उठाकर थाली के अंदर रख दिया। जो बड़े बड़े थाले थे उनमें से एक में तो चमड़ा रख दिया, दूसरे थाले के अंदर उसने उंगली के कटे हुए पोरे को रख दिया। फिर उसने दूसरा पोरा काटा और आप अनुभव करते जा रहे हैं। आपकी चेतना ये जानती जा रही है कि देखो मेरा चमड़ा अब शरीर के ऊपर नहीं है, उसने उतार दिया। देखो मेरी जंघाएं अब चमड़े के बिना है, चमड़ा उतार दिया। और देखो मेरे दाहिने हाथ की छोटी उंगली का पहला पोरा कटा, उसे अनुभव करें आप। दूसरा काट दिया, फिर तीसरा काट दिया। अब मेरे दाहिने हाथ के अंदर 5 उंगलियों में से 4 उंगलियां रह गई और मैं उसे अनुभव कर रहा हूं। आप इसे अनुभव करेंगे और अनुभव आपको होगा, और ऐसा अनुभव होगा कि जैसे हूबहू आपके दाहिने हाथ में अब 4 ही उंगलियां बची हैं, 5वीं उंगली चटी उंगली तीनों पोरों के साथ नहीं है और वो सामने की थाली में रखी। अब उसने दूसरी उंगली पर छुरी चलाई, चटी के पास वाली पर पहला पोरा काटा, दूसरा काटा, तीसरा काटा, तीनों पोरे काट कर थाली में रख दी। अब आप अनुभव करेंगे कि आपके हथेली में, दाहिनी हथेली में 2 उंगलियां नहीं है। अब उसने तीसरी उंगली पर छुरी चलाई, एक पोरा काटा। आप अनुभव कर रहे हैं जितने कट गए उंगलियों के अंग, पोरे, उंगलियां, आप उनसे रहित हाथ को अनुभव कर रहे हैं, लेकिन स्वयं को अब भी पूरा अनुभव कर रहे हैं। आपका कुछ नहीं कटा, आपके शरीर का कटा। आप अपने आप में पूरे हैं अब भी, ये आप अनुभव कर रहे हैं। फिर उसने बीच वाली उंगली का दूसरा पोरा काटा और आप अनुभव करते जा रहे हैं। फिर उसने तीसरा पोरा काटा, आप अनुभव करते जा रहे हैं। फिर उसने आपकी उंगली के सारे पोरों को काट करके उंगली वाली थाली में रख दिया। अब आपके पंजे में, दाहिने में
केवल एक उंगली है अनामिका और उसके पास का अंगूठा है। अब देखो वो छुरी चलाकर इसकी भी इस उंगली के भी पहले दूसरे तीसरे पोरे को बारी बारी से काट रहा और आप अनुभव कर रहे हैं। और अब इसने पूरी अनामिका उंगली को काट दिया। अब आपकी हथेली पूरी जैसे कोई गंजी हो गई, बिना उंगलियों के हो गई और केवल अंगूठा बचा। आप अनुभव कर रहे हैं कि बिना उंगली के मेरा हाथ हो गया, लेकिन आप अनुभव कर रहे हैं कि आप तो पूरे हैं। हाथ की उंगलियां गई हैं, लेकिन आपके अनुभव में, हाथ के अनुभव में तो ये अनुभव हो रहा है कि उंगलियां नहीं है, केवल अंगूठा हथेली के साथ में है। लेकिन अपने भीतर झांकते जाओ और भीतर देखो अपने होने के अनुभव में। जब पूरा हाथ था तब आप अपने आप में कैसा अनुभव आत्मा को स्वयं को करते थे। अब चार उंगलियों के जाने के बाद में क्या उसमें कुछ अंतर आया? तो आप पाएंगे कि स्वयं में तो कोई भी अंतर नहीं आया। अब उसने छुरा उठाकर अंगूठे के एक पोरे को काटा और उसके बाद में अंगूठे को मूल से काट दिया। अंगूठे के तो दो ही पोरे होते हैं, उसने मूल से अंगूठे को काट दिया। अब हथेली पूरी गंजी हो गई। अब उसमें कोई उंगलियां नहीं है। अब उसके ऊपर देखो चमड़ी भी नहीं है आगे पीछे की, क्योंकि वो तो पहले ही उतार चुका है। अब आपको जीवने हाथ को, दाहिने हाथ को अनुभव कर रहे हैं बिना अंगूठे उंगलियों के। अब उसने छुरे से दाहिने हाथ के टखने को, हथेली के ऊपर के टखने को, कलाई के नीचे के टखने को अलग कर दिया और उठाकर थाली में रख दिया। देखिए, उठाकर थाली में रख दिया, उठाकर थाली में रख दिया। और अब आप अनुभव कर रहे हैं कि आपकी कलाई के आगे का हाथ का पंजा नहीं है। और उसने छुरे से उठाकर फिर कोहनी से पूरे हाथ को अलग कर दिया और अनुभव कर रहे हैं पूरी बॉडी को कि पूरे शरीर के अंदर जो जीवना हाथ है वो मेरे कोहनी से नीचे का नहीं, उसे काट दिया उस आदमी ने। और कोहनी के ऊपर की भुजा के साथ पूरे शरीर को आप अनुभव कर रहे हैं। तो शरीर का अनुभव तो ऐसा है कि जिसके अंदर कोहनी के नीचे का हाथ नहीं है, लेकिन स्वयं का अनुभव पहले के समान ही अब भी पूरा है कि मैं अनुभव करने वाला तो ज्यों का त्यों हूं, बस मेरा शरीर का इतना भाग काट दिया उस आदमी ने। फिर उसके बाद छुरा उठाया उस आदमी ने और कंधे से आपके हाथ को अलग कर दिया, पूरी भुजा को अलग कर दिया और उठा करके उसे भी थाली में रख दिया। अब उस आदमी ने और छुरा उठाया और ये बाएं हाथ की ओर आया। शरीर के कटे अंगों के वाले शरीर को अनुभव करते जाएं और साथ के साथ भीतर झांकते जाएं, भीतर झांकते जाएं। और देखिए क्या होगा कि बाएं हाथ के ऊपर उसने छुरा चलाया। सबसे पहले छोटी उंगली के तीनों पोरों को काट दिया, अनुभव करते जाएं। फिर दूसरी उंगली के बारी बारी से तीनों पोरों को काटा। आप अनुभव कर रहे हैं पहली उंगली कटी, दूसरी उंगली पोरों सहित कट गई, तीसरी उंगली को फिर उसने बारी बारी से एक पोरा, दूसरा पोरा, तीसरा पोरा काट के दूसरी थाली में रखा। फिर चौथी उंगली को, चारों उंगलियों को काट दिया। हथेली पूरी बिना उंगलियों के गंजी लगी, अनुभव कर रहे हैं। और फिर अंगूठे को दोनों पोरों के साथ उखाड़ दिया काट कर। और फिर उसके बाद पूरा हाथ बिना अंगूठे उंगलियों के गंजा हो गया।
और फिर उसने छुरे से पूरे टखने को, हथेली के टखने को काट के अलग कर दिया। उस गंजी हथेली को थाली में रख दिया। फिर उसने छुरा उठाया और कोहनी पर मारा और कोहनी से पूरी कलाई को अलग करके थाली में रख दिया। और फिर उसने छुरा चलाया। अब उसने कंधे पे मारा और कंधे पे मार करके कंधे से पूरी भुजा को अलग कर दिया। अब आप अनुभव कर रहे हैं शरीर को। अब आप शरीर को अनुभव कर रहे हैं कि शरीर के अंदर दोनों हाथ नहीं है, केवल दोनों कंधों तक का धड़ है, गर्दन है, सिर, खोपड़ी सब है। शरीर पर चमड़ा नहीं है। शरीर पूरा तरह चमड़े से नंगा है और कुछ नहीं। अब उसने उसके बाद में उसने खोपड़ी पर छुरा चलाया। सबसे पहले उसने दाहिनी आंख निकाली। आप अनुभव करेंगे आंख निकल रही है और आप दृष्टा बनकर अपने शरीर की आंख को निकलता हुआ देखेंगे, अनुभव करेंगे। आंख निकलेगी लेकिन आपके अंदर कोई कमी नहीं आएगी, आपके अनुभव में कोई अंतर नहीं आएगा। सीधे बैठेंगे, कमर, पीठ, गर्दन को सीधा रख के समझते जाएं और अनुभव करते चले जाएं। और उसके बाद में उस आदमी ने बाईं आंख को निकाला। दोनों आंखों को निकाल करके एक प्लेट में रख दिया। फिर उसने दोनों कानों पर बारी बारी से छुरा चलाया और दोनों कानों के जो मांस के छज्जे हैं उन्हें अलग कर दिया। अलग करके सामने थाली में रख दिया। अब उसने नाक पर छुरा चलाया, पूरी नाक को काट कर हड्डी को एक तरफ रख दिया। फिर उसने दोनों होठों के मांस पर चलाया छुरा, और होठों का मांस, चमड़ा तो पहले उतर ही चुका था। अब उसने वहां से नीचे आकर कंठ के ऊपर अपना छुरा चलाया और पूरे कंठ को, स्वर यंत्र को निकाल करके सामने रख दिया। आप अनुभव करते जा रहे हैं उसके छुरे को और उस अंग को जो वहां से निकल गया। उस अंग के बिना जो वहां का शरीर का वो अंग का सूनापन, खालीपन, वो खाली स्पेस जो है, आप अनुभव कर रहे हैं। अनुभविता आत्मा में कोई अंतर नहीं आया। ये सब अंगों के कटने से शरीर के अंतर को आप प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। और उसके बाद में उस आदमी ने गर्दन पर अपना कुल्हाड़ा चलाया और गर्दन से खोपड़ी को अलग कर दिया। गर्दन से खोपड़ी को अलग कर दिया। और क्योंकि आंखें पहले निकाल चुका, कान पहले निकाल चुका, नाक पहले निकाल चुका, अब वो खोपड़ी है, उसके अंदर मांस भरा था, उसके अंदर मस्तिष्क की ग्रंथियां थी। उसने खोपड़ी को निकाल करके हाथ से खोपड़ी के अंदर की सारी मांसपेशियों को निकाल दिया, खोपड़ी को अंदर से खाली कर दिया और वो पूरा मांस निकाल करके एक तरफ थाली में और खोपड़ी को एक थाली में रख दिया। और आप देख रहे हैं अब आपके शरीर पर खोपड़ी नहीं है, लेकिन आप बिना खोपड़ी के शरीर को अनुभव कर रहे हो, बिना दोनों हाथों के शरीर को अनुभव कर रहे हो। आप तो पूरे हो चेतना के रूप में तो, लेकिन शरीर जो जड़ था वो बिना खोपड़ी के, बिना हाथों के धड़ से नीचे का अनुभव कर रहे हो। फिर उस आदमी ने अपने छुरा लिया और छुरा लेकर सबसे पहले दाहिने पांव के अंगूठे को काटा। अंगूठे को काटते आपने अनुभव किया कि दाएं पैर का जो अंगूठा था वो कट गया। फिर उसने
पास की उंगली को, बाद की उंगली को, उसके बाद की चारों उंगलियों को और पांचवें अंगूठे को अलग करके एक थाली में रख दिया। उसके बाद में टखने पर उसने हाथ चलाया, कुल्हाड़ा, और टखने से पूरे एड़ी सहित पंजे को काट करके एक अलग थाली में रखा। आप अनुभव कर रहे हैं कि दाहिने पैर का टखना चला गया, पंजा चला गया, अंगूठा, उंगलियां सब चली गई और अनुभव कर रहे हैं आप। फिर उसने उठाया कुल्हाड़ा और घुटने पर मारा और घुटने को अलग कर दिया, और घुटने को अलग करके घुटने की कटोरी को निकाल करके घुटने को अलग करके एक पारात में एक बड़े थाले में रख दिया। फिर जंगा पर मारा और जंगा से, कटी प्रदेश से जंगा को पूरा अलग करके एक थाली में रख दिया। अब आपके शरीर में न गर्दन है, न दोनों हाथ है, और एक दाहिना पैर पूरे कटी प्रदेश से अलग हो गया, जंगा के मूल से। फिर उसने वही दूसरे पांव के साथ किया। पहले अंगूठा काटा, फिर दूसरी उंगली, तीसरी और चौथी, पांचों अंगूठे सहित उंगलियां काट कर रख दी अलग। फिर टखने पर मारा कुल्हाड़ा और टखना अलग, घुटने पर मारा कुल्हाड़ा और घुटना अलग, और जंगा पर मारा कुल्हाड़ा और जंगा अलग। तो दोनों शरीर के पांवों को काट दिया। अब आप अनुभव कर रहे हैं कि पांव नहीं, हाथ नहीं, सिर नहीं है, अब बीच का धड़ है। अब उसने छुरा उठाया और सबसे पहले छुरा उठाया और उसने धड़ को बीच से चीर दिया। चमड़ा तो पहले से उतरा हुआ था, अब चमड़े के उतारने के बाद में जो शरीर का मांस था वो मांस फैला हुआ था। अब उसने मांस पे छुरा चलाया, मांस पर छुरा चलाया। जो छाती का मांस था, जो छाती के वक्ष थे, स्तन थे, उनका मांस वहां से उसने छुरे से उतार के अलग अलग रख दिया। नाभि से, पेट से और बीच के कटी प्रदेश से पूरा चीर दिया। और आप देख रहे हैं कि आपके शरीर के मांस को उतारा जा रहा है। उसने छाती के सारे मांस को उतार करके मोर के पीठ के सारे मांस को, उस धड़ को उल्टा करके पीछे चीरा लगाकर वहां से भी उतार दिया। अब उस मांस के अंदर जो ग्रंथियां थी, जो नस नाड़ियां थी, वो सब चली गई। पूरी छाती चले गई, पूरे वक्ष स्तन चले गए, सब उस मांस में चले गए। आप देख रहे हैं आप ज्यों के त्यों हैं आत्म रूप में। शरीर की खोपड़ी चली गई, दोनों हाथ चले गए, दोनों पांव चले गए, चमड़ा चले गया धड़ का, और धड़ के ऊपर जो अंग प्रत्यंग थे वो सब भी धीरे धीरे, जो मांस से बने थे वो सब उतर गए, एक तरफ चले गए। अब कंकाल बच रहा है। उसने उस कंकाल को भी नहीं छोड़ा। उसने उन पसलियों के बीच में जो अंदर मांस था, जो अंदर ग्रंथियां थी, जो अंदर आमाशय, जो अंदर किडनी, लीवर, गुर्दा, अंदर जो भी कुछ था, सबकी उन मांस की पोटलियों को, ग्रंथियों को, सबको उसने हड्डियों के बीच से, छाती की हड्डियों के बीच से सबको निकाल करके एक तरफ ढेर कर दिया, और फिर उन हड्डियों को निकाल करके एक तरफ कर दिया। अब आपको विचित्र अनुभव हो रहा होगा। पहले घुटने पांव का अलग था, गर्दन का, हाथों का अलग अनुभव था। तब तक तो आप धड़ का अनुभव कर रहे थे, लेकिन अब उसने धड़ के ऊपर के मांस को हटा दिया
और उसने पसलियों के बीच के सारे मांस को, जिसमें किडनी, गुर्दे, लीवर सब कुछ थे, सबको निकाल दिया। दिल, हार्ट को एक तरफ, कंकाल है। अब आपको यूं लग रहा होगा कि अब मैं शरीर नहीं हूं। अब जैसे कोई शरीर से रहित आप स्वयं को अनुभव कर रहे हो। अब उसने पसलियों के बीच के सारे मांस को एक तरफ डाल दिया। उस मांस में सारे छाती के अंग चले गए। अब पेट बचा। अब उसने पेट को चीरा। पेट में जितनी ग्रंथियां हैं, नाभि में जितनी ग्रंथियां हैं, जो भोजन को पचाती हैं, पकाती हैं, उन सारी ग्रंथियों के मांस के वो जो धागे की तरह और जो नाल की तरह जो नाभि में फैली थी, उन सारी ग्रंथियों को उठाकर एक थाल में डाल दिया। अब बचा कटी प्रदेश, जिसमें 2 कूले हैं और आगे लिंग के अनुसार अंग हैं, और उन सबको भी उसने दोनों कूलों को अलग करके हड्डियों को थाली में रख दिया। अब आपको कैसा अनुभव हो रहा? अब बिल्कुल शरीर नहीं है, पूरे शरीर को उसने अलग कर दिया। अब आप अनुभव कर रहे हैं कि कोई शरीर नहीं, लेकिन आप हैं। आप तो हैं। आपकी स्मृति में आपने जो अभी ये घटना देखी, उसका चित्र बन गया। आप अनुभव कर रहे हैं कि क्या ये हुआ। अब देखो क्या हो रहा है। आप इस सारी घटना के दृष्टा बने, और अब देखते क्या है कि पीछे से एक और आदमी आ रहा है, और आदमी आ रहा है, उसका शरीर और दृढ़ बलवान है, उसका मुख तेजोमय है, और वो वीर और बाहुबली मालूम होता है, और वो धर्मात्मा और संत मालूम होता है। वो तपस्वी, योगी और विद्वान मालूम होता है। वो एक महान वैद्य और बुद्धिमान मालूम होता है। वो आदमी देखो दूर से आ रहा है, और आते आते वो आपके पास आ रहा है, जहां आपका सारा शरीर काट पीट कर बिखेर दिया गया है। काट पीट कर बिखेर दिया गया है। और देखिए, ये जो आदमी काटने वाला बड़ा खुश हो रहा है। पीछे से ये महामानव आया, और इसने इस आदमी को देखा और कहा, तूने ये क्या किया? तो इसने कहा कि यहाँ एक आदमी बैठा था, उसको मैंने मार दिया। इस देव पुरुष को गुस्सा आया, और इसने अपनी शक्ति के प्रहार से उस दुष्ट का नाश कर दिया। और फिर इसने अपनी शक्ति के प्रयोग से वो जो सब थालों के अंदर वो शरीर बिखरा हुआ था, उसको वापस इसने जमाना शुरू किया। अब आप वापस दूसरे रूप में इसे अनुभव करना शुरू करेंगे। इस प्रकार इस समय आपका अनुभव विचित्र है, आपका अनुभव अद्भुत है। अभी आपका कोई शरीर नहीं, आपके अनुभव में केवल चेतना है, लेकिन चेतना पूरी है। चेतना पूरी है, शरीर नहीं है। इसी प्रकार शरीर से आत्मा निकलता है, तो उस समय आत्मा ऐसा ही होता है, उसके पास शरीर का कोई अनुभव नहीं होता, क्योंकि शरीर को जब वो छोड़ चुका, तो शरीर का कोई अनुभव नहीं होता। आपने दृष्टा बनकर शरीर के अंग अंग प्रत्यंग को कटते हुए, अलग होते हुए देखा, सबको भिन्न होते हुए देखा, और आपके साथ पास में एक अनुभव है कि अब आपका शरीर नहीं, बस केवल आप है। अब इस आदमी ने, इस महामानव ने, इस कुशल वैद्य ने वापस अपनी शक्तियों से कंकाल को पहले जमाया। कंकाल को पहले जमाया। कंकाल में से निकला हुआ मांस था, उस सबको यथावत जमाया, लगाया। गर्दन को धड़ के ऊपर रखा,
आंखों को आंखों के ऊपर रखा, अनुभव करते जाए और देखिए कैसे आपकी चित्त की स्थिति बदलती है। एक स्थिति थी, ये सब वृत्तियां बन रही थी, आपके चिंतन से जो विचार बन रहे थे वही विचार आपके अनुभव को, पूर्व दृश्य, पूर्व स्थिति, पूर्व प्रयोग को अनुभव करा रहे थे। अब दूसरे प्रयोग को देखिए, ये चिंतन और ये विचार आपकी आत्मा को कैसे अनुभव कराते हैं। जब शरीर पूरा अलग हो गया तब आपका अनुभव था कि अब बिल्कुल भी शरीर नहीं है, अब केवल मैं चेतना हूं। अपनी होने का अनुभव अब भी है, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। अब इसने कंकाल को रखा, कंकाल के नीचे, कंकाल के नीचे, कंकाल के अंदर से निकाले हुए सारी मांसपेशियों को वापस रख दिया, अंग प्रत्यंगों को, दिल, गुर्दे, हार्ट, किडनी, सबको, लीवर वगैरह सबको। फिर पेट को रखा, फिर उसके अंदर की सारी चीजों को रखा, फिर नीचे कटी प्रदेश को रखा, फिर दोनों दोनों कूलों को एक जगह इकट्ठा किया, उनके जितने अंग थे सबको यथास्थान जमा दिया, नीचे जंघाओं को जमा दिया और उनके नीचे घुटने जमा दिए, घुटनों के नीचे पिंडलियां जमा दी और घुटनों की कटोरियां जमा दी। पिंडलियों के नीचे देखो दोनों टखने जमा दिए, टखनों के ऊपर देखो दोनों अंगूठे और चारों बारी बारी से उंगलियों के पोरे सब जमाते हुए दोनों पांव को कंप्लीट कर दिया, कटी प्रदेश को कंप्लीट कर दिया, उदर पेट को कंप्लीट कर दिया, पूरी छाती को, उसके बीच के सारे अस्थि पंजर और नाभि के भीतर के सारी मांसपेशियों को रख दिया। क्योंकि ये ज्ञानी विद्वान कुशल वैद्य था, इसने कई बार शरीरों का निरीक्षण किया है, सब चीजों को यथास्थान जमाता गया। फिर इसने दाहिने कंधे के भाग भुजा को उठाया और कंधे से लगाया। फिर उसके बाद में इसने कोहनी को रखा, कोहनी के बाद में कलाई को रखा, कलाई के बाद हाथ के पंजे को, अंगूठे को, उंगलियों को सबको जमाया। ऐसे ही बाएं हाथ के भुजा को, कोहनी को, कलाई को, हथेली को, अंगूठे को और उंगलियों के पोरों सहित उंगलियों को जमाया। दोनों आंखों को थाली से उठाया और बारी बारी से दाईं में दाईं और बाईं में बाईं को लगाया, दोनों कानों के छज्जों को लिखाया और उसके बाद जो एक बड़े थाल में पूरा चमड़ा रखा हुआ था, उस चमड़े को लगाने से पहले सारे शरीर में कोई द्रव्य लगाया और जैसे जैसे ये अंग लगाता जा रहा है वैसे वैसे आप अनुभव करते जा रहे हैं। अब आप धड़ को अनुभव कर रहे हैं, अब आप गर्दन को अनुभव कर रहे हैं, अब आप खोपड़ी को, आंखों को अनुभव कर रहे हैं, अब आप पाँवों को, घुटनों को, जंघाओं को, पिंडलियों को, टखनों को, पंजों को, उंगलियों को, अंगूठों को अनुभव कर रहे हैं, उंगलियों को अनुभव कर रहे हैं, दोनों हाथों को, भुजाओं को, कोहनियों को, कलाइयों को, टखनों को, हथेलियों को, उंगलियों को अनुभव कर रहे हैं, पूरे शरीर को अनुभव कर रहे हैं। अब इसके बाद में इसने शरीर के ऊपर के छाती के मांस को चढ़ाया और उसके बाद में जो चमड़ा रखा था उस चमड़े को जैसे वस्त्र पहनते हैं वैसे पूरे शरीर को पहना दिया और आप अनुभव कर रहे हैं धीरे धीरे पूरे शरीर को। इस पूरे प्रयोग पर विचार कीजिए, शुरुआत से अंत तक पर अपने ज्ञान चक्षु से दृष्टिपात कीजिए, जो आपके चित्त में अनुभव स्टोर हुआ उस पर अमल कीजिए। अब मैं 3-4 मिनट मौन होता हूं, पूरे प्रयोग को देखिए और आपने अनुभव किया कि शरीर से आत्मा अलग है,
सारा शरीर कट गया लेकिन आत्मा नहीं कटा, और सारा शरीर वापस जुड़ गया। और अब वही आत्मा जो शरीर के कट पिट जाने पर, अलग हो जाने पर भी था, अब वही आत्मा जो जब शरीर कटा नहीं था तब शरीर के साथ स्वयं को अनुभव करता था, और शरीर के कट जाने पर शरीर के बाद स्वयं को अनुभव कर रहा था पूरा, अब वही शरीर के साथ में स्वयं अब शरीर के साथ अनुभव कर रहा है। इस पूरे पर विचार करें। 3-4 मिनट में मौन होता हूं। आरंभ से अंत तक पर आत्मचिंतन करें, कीजिए। हो। जिनका शरीर के ऊपर आत्मचिंतन पूरा हुआ, वे भगवान का धन्यवाद करें। इस रहस्य को हम भगवान की व्यवस्था, उनके दिए अंतकरण से, उनके दिए ज्ञान से समझ पाए। और ये शरीर के द्वारा ही संभव हुआ है, क्योंकि बिना शरीर के हम कुछ नहीं जान सकते, बिना शरीर के हम कुछ नहीं समझ सकते। ये सब शरीर के द्वारा ही आत्मा को इस रीति से जाना जाता है। इसे अनुभव किया। अनुभव को आत्मसात करें, अपने स्मृति पटल पर अंकित करें, और इस शरीर के निर्माता और विश्व विधाता जगत पिता उस परमात्मा का धन्यवाद करें, हृदय से, आत्मा से। और उस अनुभूति को अपनी स्मृति पटल पर अंकित करें, जो पूरे शरीर के कट जाने के बाद में आपको अपने अस्तित्व की उपस्थिति, अपने अस्तित्व की अनुभूति हो रही थी। जब शरीर थोड़ा कटा तब थोड़े कटे हुए शरीर की, जब शरीर पूरा अलग कर दिया गया तब भी जो स्वयं की अनुभूति हो रही थी, उस अनुभूति को सजीव रखें। और अब भगवान का धन्यवाद करें, अनंत हृदय से,
पूर्ण भावना और श्रद्धा के साथ प्रभु का धन्यवाद करें, उनके प्रति कृतज्ञता अर्पण करें। भगवान का धन्यवाद करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। इस प्रयोग को यहीं विराम देंगे। शांति 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 ही ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। जीवन अनमोल है। मनुष्य देह परमात्मा की अनुपम देन है, महान कृपा है। इसका हम जीवन में सदुपयोग करें। इस देह को पाकर हम स्वयं को धन्य अनुभव करें और इसके द्वारा अपनी आत्मा को, परमात्मा को, इस जगत को जाने। यही जीवन का लक्ष्य है। इसे पूरा करने का प्रयत्न करें। भगवान से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। अब अपनी अंतस चेतना को देह पर लाएं, पूरे शरीर को अनुभव करें। दोनों हथेलियों को, हाथों को अलग करें और हथेलियों में परस्पर घर्षण करके उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। स्पर्श करते हुए, पूरे मुखमंडल का स्पर्श करते हुए उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए फिर भीतर से बाहर आ जाए। ओम।